प्रणाम। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि के लोगों के बारे में जानेंगे, उनके स्वास्थ्य का हाल, उनकी शिक्षा, धन लाभ, आय की स्थिति कैसी रहेगी इस महीने, उनका प्रेम, प्यार, परिवार, व्यापार, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके करियर की क्या स्थिति रहेगी। तो प्रारंभ में ही बता दें, अगर आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में 4 नंबर पर बैठा है तो आपकी कर्क राशि हुई, और इसको चंद्र राशि के आधार पर ही देखने का प्रयास करें। लग्न के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन उसमें केवल 4 ग्रहों का प्रेडिक्शन उसमें सटीक बैठेगा, शनि, राहु, केतु और गुरु का। मूलतः फलदीप का आदि ग्रंथ मंत्रेश्वर, महर्षि मंत्रेश्वर ने जिस ग्रंथ का प्रणयन किया उसका नाम फलदीप का, के 26वें अध्याय के प्रथम मंत्र में वो लिखते हैं कि चंद्र राशि के आधार पर ही गोचर ज्यादा सटीकता से देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। आइए प्रारंभ करें। पहले देखेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है। तो इनके लग्न स्थान खाली है, द्वितीय स्थान खाली है, तृतीय स्थान पर केतु कन्या राशि में बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान पर बहुत ही शानदार योग शुक्र बना करके बैठे हैं, जिसका नाम है मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। तो ये मालव्य राजयोग बहुत ही जबरदस्त इस दिसंबर महीने को आपके लिए करने जा रहे हैं। शुक्र का चतुर्थ बैठना ही परम शुभ होता है, और गोचर तो और शुभ, और ऊपर से जब अपनी ही राशि में बैठ जाए तो ये मालव्य नामक राजयोग बन जाता है, और ये बहुत ही जबरदस्त। मैं रिजल्ट पे बाद में आता हूं आपको, पहले देख लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये शुक्र मालव्य राजयोग बना करके बैठे हैं। सूर्य और मंगल की युति से पंचम स्थान पर आपके बनी हुई है। यहां पर सूर्य मंगल बहुत अच्छा फल देते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी कई मामलों में बहुत जबरदस्त। लेकिन जैसे ही सूर्य गोचर कर जाएंगे, 16 दिसंबर को आपके धनु राशि पर गोचर करेंगे, 6ठे स्थान पर बैठेंगे, बस एकाएक इनके कार्यशैली में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत ही शानदार लाभ यहाँ पे देते हुए प्रतीत होंगे। और बुध यहाँ पर, सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, तो इसके कारण से बहुत सारे लाभ होते हुए दिख रहे हैं। सप्तम स्थान खाली है, और अष्टम स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पे शनिदेव बैठे हैं, हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना करके। राहु आपके 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा राहु नहीं माना जाता है। 9वें स्थान पर गोचर में राहु का, ये 9वें स्थान पर गोचर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब आपके केंद्र में गुरु विराजमान हो। कहते हैं पाराशर, महर्षि पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर ऋषि अपने शिष्य मैत्री को समझाते हुए कहते हैं, किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति। सारे ग्रह मिलकर के भी क्या कर लेंगे यदि केंद्र में गुरु विराजमान है, अर्थात बहुत बलशाली है। यस्य मत मतंग युथानाम एको हंत चकेसरी। जैसे 1000 हाथियों के झुंड के लिए अकेला सिंह काफी होता है, ऐसे कुंडली के तमाम दुर्योगों के लिए केंद्रवर्ती गुरु बलि हो जाता है। लेकिन मित्रों, गोचर में दशम गुरु बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन भले बहुत अच्छा फल न दे तो यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति में रहता है। सूर्य और गुरु का समसप्तक यहाँ पे राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण से ये युति बहुत ही सर्वोत्तम फल आपको दिसंबर माह में देने जा रही है। जहां कई प्रकार की चिंताएं भी आपके लिए लेकर आया है दिसंबर माह, लेकिन लाभ अधिक कराने जा रहे हैं। कहां से चिंता दे रहे हैं, क्या उपाय करेंगे, इसको हम साथ साथ बताते आपके लिए चलेंगे। उसका आप उपाय करेंगे तो आप उससे भी बचे रहेंगे। आइए कर्क राशि के जातकों के लिए प्रारंभ करते हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति। स्वास्थ्य की स्थिति, जब तक सूर्य आपके पंचम स्थान पर बैठेंगे ये अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, खासकर 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद सूर्य जैसे ही आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, आपको रोग से मुक्ति दिला देंगे। जिस रोग ने आपको परेशान कर रखा था वो रोग से आप मुक्त हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे, शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। ये सूर्य सर्वोत्तम है, रोग ऋण शत्रु तीनों को समाप्त कर देगा। वहीं पे बुध का साथ मिलेगा। वो बुध जो आपके लिए विमल नामक विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, और सूर्य बुध अपने आप में राजयोग होता है, बुधादित्य राजयोग। तो इतने राजयोग बनेंगे कि आपको क्या ही कहने। तो रोग ऋण शत्रु सबसे मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 16 दिसंबर तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सूर्य मानसिक चिंता आपको देगा, अस्वस्थता का कारक हो जाएगा। कोई न कोई रोग दे सकता है, दांत का, हड्डी का, हृदय संबंधी कोई रोग है, पल्पिटेशन का रोग है, अर्थात हृदय गति अगर आपकी बढ़ती है तो उस सब में आपकी ये सूर्य परेशान कर सकता है, क्योंकि मंगल की युति है। यद्यपि मंगल अपने ही
पंचम मूल त्रिकोण का स्वामी मूल त्रिकोण में ही बैठा है, पंचम मतलब धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मंगल अच्छा फल देगा। लेकिन सूर्य के साथ चूंकि आ जाएगा तो उत्साह ये आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि साहस बढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि जिसके कारण से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और चूंकि बुध यहाँ पर खान पान में रुचि पैदा करेगा, तो इस कारण से भी समस्याएं ये पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य इसके बाद ठीक रहेगा। अब आते हैं शिक्षा संतान पे। तो शिक्षा संतान के कारक मंगल आपके पंचम स्थान पर विराजमान है, फलतः शिक्षा सर्वोत्तम होगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा आपका, आप हायर डिग्री के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर सूर्य मंगल की युति आपको स्कॉलरशिप दिला सकती है, कहीं से भी राज्य पक्ष से आपको लाभ दिला सकता है, राज्य से जुड़ करके। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, अन्यथा आपकी संतान विद्यार्थी है तो उसको लाभ दिला सकते हैं, राज्य पक्ष से लाभ यहाँ पे दिला सकते हैं। और हायर डिग्री के रूप में आप अवार्डेड हो सकते हैं, कोई हायर डिग्री के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको प्राप्त होगी। थोड़ा ये प्रेम जीवन को भी यहीं से देख ले, क्योंकि यहीं से देखा जाता है। तो पदोन्नति, यहाँ सूर्य और मंगल पदोन्नति करा रहे हैं आपको, आपकी प्रमोशन करा रहेगा। आप नौकरी में है तो प्रमोशन आपका एकदम ड्यू है, होगा ही होगा इस बीच, खासकर 16 दिसंबर के पहले तक हो जाएगा। उसके बाद भी मंगल तो यहीं विराजमान रहेंगे, सूर्य आगे बैठ जाएंगे, फिर भी पदोन्नति के योग जबरदस्त बने हुए हैं। सर्विस से आप यहाँ पे सेवा आदि का भाव भी जुड़ेगा आपको। सूर्य की ये दृष्टि जो पड़ रही है आपके एकादश स्थान पर, ये अकल्पनीय लाभ करा सकता है। लाभ की स्थिति यहीं से देख लेते हैं। लाभ कारक ग्रह जो आपका लाभेश है वो केंद्र में बैठे हुए हैं अपने ही घर पर, तो लाभ की स्थिति इस पूरे महीने धन लाभ सर्वत्र होगा और हर तरफ से होता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से लाभ की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए दिख रही है। यह शुक्र माता के सुख में वृद्धि करेगा, माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी उससे भी दूर करेगा। लेकिन अगर मां को डायबिटीज है तो ये शुक्र परेशान कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये शुक्र आपको नवीन घर की प्राप्ति, सुंदर घर की प्राप्ति करा सकता है, नए वाहन की प्राप्ति करा सकता है, वाहन सुख बढ़ता हुआ यहां से आपका शुक्र दिला। धन में वृद्धि, मित्रों में वृद्धि यहां पर होती हुई दिख रही है, पदोन्नति यहां से भी होता हुआ दिख रहा है, काम धंधे में प्रगति, व्यापार में वृद्धि, ये सब शुक्र आपको बहुत जबरदस्त सारे ऐश्वर्य आराम इस महीने आपको देंगे शुक्रदेव। खासकर जब तक शुक्र यहां पर 25 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। 25 दिसंबर को ये वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, तो 25 दिसंबर तक की शुक्र की स्थिति बहुत जबरदस्त है। तो इसका लाभ लें, एफर्ट करते रहें, प्रयास करते रहें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब ये अब धन की स्थिति देखें तो धन, अब धने जब चतुर्थ बैठेंगे सूर्य, यहां पर धन के लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। प्लस यहां से जब सूर्य यहां बैठे तो भले धन भंग योग देखने में लगे, लेकिन गोचर में छठे आते हैं जब सूर्य, तो धन लाभ कराते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, रोग ऋण शत्रु से को मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुटुंब में कलह की स्थिति बन सकती है, परिवार में आपका जो परिवार है, कुटुंब है, उनसे थोड़ा सा मतभेद की स्थिति है। और कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी करा रहे हैं। लेकिन सूर्य की स्थिति यहां पर आपके विवाद का अंत भी कराएगी, आपके ही पक्ष में कराएगी। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है उसमें भी आपकी विजय एकदम सुनिश्चित है। तो धन की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है। लाभ की स्थिति मैंने बताया बहुत ही सुंदर है, क्योंकि लाभेश आपके केंद्र में शुक्र बैठे हुए हैं। वही बार बार एक ही चीज क्या रिपीट की जाए। आगे बढ़ते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन देखते हैं कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि अष्टम बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए। पत्नी के जीवन साथी के स्वास्थ्य में, पत्नी है अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य में, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या होती हुई दिख रही है। क्योंकि अष्टम है तो दिखेगा नहीं, छिपेगा नहीं, थोड़ा छिप के रहेगा, गुप्त रोग प्रगट हो सकते हैं। तो फुल बॉडी चेकअप इस बीच आप जरूर करवाएं, क्योंकि शनि की स्थिति यहां पर 2 वर्ष तक अभी यहां बनी रहेगी। तो बॉडी चेकअप आप समय समय पर अपने जीवन साथी का कराते रहें। कुछ ऐसे रोग डेवलप हो रहे हैं उनके शरीर में जिसके कारण से आगे चल के समस्या हो सकती। इसको नोट कर ले कि हमें बॉडी चेकअप हर चीज 3 से 4, 5, 6वें महीने इसको लगातार कराते रहना। हेल्थ के प्रति हमेशा कासस रहना। थोड़ा पैदल चलें, नंगे पैर चलें। अगर नियरेस्ट कोई मंदिर हो तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, इससे आपका शनि अच्छा प्रभाव करेगा।
प्लस आपको सूर्य की यहाँ शुभता प्राप्त करने के लिए नित्य सूर्य को अर्घ देना है और गायत्री मंत्र का जप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सुबह सुबह करना है। एकदम सूर्योदय के समक्ष खड़े होकर के सूर्य का जप करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। तो ये उपाय मैंने यहां बताया। आगे चलते हैं। राहु आपके 9वें स्थान पर बैठे हैं, जो भाग्य को तोड़ रहे हैं। भाग्य का साथ आपको यहां पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तमाम तरीके के ये राहु समस्या देता है। धन संपत्ति की कभी कभी हानि करा देता है। ज्यादा लाभ के चक्कर, वो ऐसा जाल बुनता है राहु कि आप ज्यादा लाभ के चक्कर में आप समस्या ले सकते हैं। जहां पे काम कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, वहां पे भी असम्मान, आपका अपमान का भय रहेगा। आपका डिमोशन ये करवा सकता है राहु। बहुत सावधान रहने के इस राहु की जरूरत है। इस राहु की रेमेडी क्या है? दुर्गा जी की उपासना। दुर्गा जी की उपासना आप करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, या चंडिका स्तोत्र का पाठ करिए, या देवी सुक्तम का पाठ करिए। अथर्व शीर्ष देवी दिव्या अथर्व शीर्षम का पाठ आप करेंगे तो ये राहु बहुत कंट्रोल रहेगा। 12 अवतार की कथा आप सुनते रहें। रोज एक बार 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, तो इसको आप सुनते रहें या पढ़ते, कहीं पढ़ने को मिल जाए। 12 अवतार, क्योंकि ये राहु 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी करेंगे तो ये राहु का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत में मैं लिंक में दे रहा हूं, राहु 18 महीने आपके साथ क्या करेंगे, तो उसमें कुछ विशिष्ट उपायों की भी चर्चा है, उसको आप देखिएगा। गुरु आपके केंद्र में है, जो आपके करियर के स्वामी। मंगल जब तक यहां है तो करियर का तो पूछना ही मत, क्योंकि करियर का स्वामी जो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएगा और यहां पर एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। कई राजयोग बन रहे हैं। शुक्र के कारण मालव्य राजयोग, सूर्य मंगल के कारण यहां पर एक राजयोग बना हुआ है। यहां पर विमल नाम विपरीत राजयोग बना हुआ है, हर्ष राजयोग बना हुआ है, और गुरु और दशमेश का मूल त्रिकोण में बैठना, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। बहुत ही जबरदस्त ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए जाने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी ये पूरा महीना धन की दृष्टि से बहुत अच्छा, प्रेम प्यार की दृष्टि से थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य मंगल की स्थिति यहाँ पे है। थोड़ा मतभेद पैदा होगा, सेपरेशन की नौबत आ सकती है। प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं। खासकर ये 16 दिसंबर तक तो बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, नहीं तो संबंध टूट सकता है। तो रिलेशनशिप के लिए ये सूर्य अच्छा नहीं है। 16 दिसंबर के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो 16 दिसंबर तक संभाले रहें, बातचीत के में कोई ऐसी बात आने न दे, नहीं तो वो समस्या आपकी जटिल हो सकती है। अब बात करते हैं आपके व्यय की स्थिति। जो बुध है वो आपके, चूंकि व्यय जब तक नहीं रुकेगा तब तक फिर आय बहुत हो तो क्या परिणाम, तो व्यय को देखना बहुत जरूरी है। व्यय आपके 6ठे स्थान पर बैठे हुए हैं, अर्थात आपका जो कोष है, आपका व्यय है, आपके रोग की समाप्ति में, ऋण की समाप्ति में, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में, या फिर किसी की सेवा में, किसी को देने में, ये आपका धन व्यय हो सकता है। ये जितने भी क्षेत्र हैं, कहीं से भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आपका धन समाप्त हो रहा है ऋण समाप्ति के लिए, तो अच्छा है। लोन समाप्त होगा, मन की शांति बढ़ेगी, और सुखी वही है जो ऋण मुक्त है। तो वो यहाँ पर बूम होता हुआ दिख रहा है, और सूर्य यहाँ पे सपोर्ट करेगा 16 दिसंबर से। तो ऋण मुक्ति, रोग मुक्ति, शत्रु मुक्ति, इन सब में आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ इस महीने होने जा रहा है। शनि यहाँ पे अष्टम शनि अच्छा नहीं है। तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं यहां से देता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान में कमी आपको होती हुई दिख रही है। यहाँ पे संतान संबंधी चिंता भी शनि कराता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये शनि 8, 9, 10 की 10वीं दृष्टि सीधे संतान भाव को देखिएगी। वहां पर 2 पापक ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो शनि की दृष्टि बहुत ही खतरनाक है संतान के मामले में। तो संतान संबंधी कुछ चिंता हो सकती है, उनकी शिक्षा संबंधी कुछ चिंता हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है, क्योंकि अभिलाषा बढ़ेगी। मंगल यहाँ बैठा है ना, तो संतान से संबंधित अभिलाषाएं, आपको अनावश्यक अभिलाषाएं यहाँ पर पैदा कराएगा मंगल। तो वो अभिलाषाएं पूरी नहीं जब होगी तो आपको मानसिक चिंता हो सकती है संतान संबंधी। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी अगर पुत्र बड़े हैं आपके, मतलब एडल्ट है, तो उनसे संबंध थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कौटुंबिक विवाद भी स्थिति हो सकती है। कौटुंबिक विवाद मतलब परिवार में कलह की स्थिति। वो परिवार जो आप चाचा, बड़े पिताजी, ये सब जो है वो सब ठीक है। हाँ, मैटरनल क्षेत्र जो है, मामा के यहाँ
का संबंध अच्छा होगा, मामा के यहाँ के लोगों का लाभदायक है ये आपका बुध का गोचर और सूर्य का गोचर, वहां से भी उनके लिए आपके मामा पक्ष को आपके इस गोचर से उनको लाभ प्राप्त होगा। लगभग सारे पक्षों को मैंने छू लिया है, करियर आज सब हो चुके हैं, सुख आपका वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, बाकी सब कुल मिला के अच्छा है। थोड़ा सा करियर में, कार्य क्षेत्र में आपके पीछे के जो लोग हैं शत्रु, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर ये गुरु जब तक वक्री है थोड़ा सा अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा धन हानि करवा सकते हैं, थोड़ा सा अवनति हो सकती है, अवनति और डिवोशन की संभावना यही गुरु और राहु मिलकर के बनाए हुए हैं। या कार्य क्षेत्र में ऐसा बदलाव हो सकता है जिसके हो सकता है डिमोशन ना हो, पैरेलल ही हो, आपके पद को कोई हानि ना हो, लेकिन वो कार्य, वो जगह आपके लिए उतना अनुकूल ना हो, तो यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपको है। उपाय क्या करें? उपाय के लिए तो मैंने 2-3 उपाय बताए आपको पहले ही। सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। प्लस दुर्गा जी का कवच का पाठ करें, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें, राहु नियंत्रित रहे आपका। शनि के लिए मैंने बताया कि आप हनुमान चालीसा से सर्वोत्तम, इससे बड़ी रेमेडी नहीं है शनि की। थोड़ा पैदल चलें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए, आपका जो ढैया चल रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, तो ढैया काफी नियंत्रित रहेगी। बाकी अन्य कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं, इतने उपाय भर से महीना सर्वोत्तम होगा। बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुछ अकल्पनीय लाभ कराने के मूड में है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठकर 16 दिसंबर तक आपके एकादश भाव को देखेंगे, और शुक्र और गुरु का ये जो समसप्तक योग बना हुआ है, ये बहुत ही लाभ आपको दिलाने वाला है। तो कई राजयोग हैं इस महीने, बहुत अच्छा लाभ होगा। वीडियो कैसा लगा आपको, इसको यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये अच्छा लगा, हमारे बताने का तरीका सार्थक हो लगा हो, आपको समझ में आया हो, ज्योतिष को पूरी प्योरिटी में आपके समक्ष रखने में यदि मैं समर्थ हुआ हूं, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। आपका ये लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें बहुत ऊर्जा से भर देता है। वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।